ओके, सो आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ वीक। ओके, सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हम क्या करेंगे, यूजर से हम लेंगे इनपुट डे नंबर। क्या लेंगे? डे नंबर। या हम खुद भी क्या करेंगे, जब इसे रन करेंगे तो हम अपनी तरफ से डे नंबर इनपुट कराएंगे और प्रोग्राम से एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उस डे नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग जो भी डे है उसको क्या करे, आउटपुट दे, उसको आउटपुट दे, राइट। ओके, सो बेसिकली इसके पीछे जो कंसेप्ट है पूरा वो है मेन्यू ड्रिवन का। अच्छा, मेन्यू ड्रिवन क्या होता है? मेन्यू ड्रिवन का जो कंसेप्ट है या जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि वहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशंस दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस दी जाती है एज अ यूजर, जो आपको कुछ लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको उन लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस में से चूज करना है अपने अकॉर्डिंग कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना, कि आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। फिर जब आप चूज कर लेते हैं तो वही ऑपरेशन जो आपका प्रोग्राम है वो परफॉर्म करके आपको आउटपुट देता है, राइट। अच्छा, अब जो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है वो दो दो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। दो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं जो कि हैं क्या, आपका स्विच और इफ एल्स। स्विच और इफ एल्स। सो इस वीडियो का एक प्री रेक्विजिट है कि आपको फेमिलियरिटी होनी चाहिए आपके पास कि किस तरीके से स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। बाकी हम ट्राई करेंगे कि जो भी पार्ट है, जो भी सिंटेक्स हम लिखेंगे इस पूरे प्रोग्राम में वो आपको क्लियरली समझाया जाए। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है, इंक्लूड करेंगे हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, studio.h, और बनाएंगे हमारा मेन फंक्शन। और जो भी डिक्लेरेशन होगा वेरिएबल्स का वो कहाँ होगा, इस मेन फंक्शन में होगा, इस मेन फंक्शन में, राइट। ओके, सो बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं कुछ वेरिएबल्स हमारे। पहला वेरिएबल जो हम डिक्लेयर करेंगे वो होगा इसमें डे। ये क्या करेगा, ये वेरिएबल स्टोर करेगा डे नंबर जो भी हम किससे इनपुट लेंगे, यूजर से, राइट। ओके, सो अब हमारा प्रोग्राम बताएगा यूजर को, या जो भी प्रोग्रामर है जो भी इनपुट प्रोवाइड करेगा कि क्या कीजिए, डे नंबर इनपुट कीजिए, राइट। सो एंटर द डे नंबर, एंटर द डे नंबर। अब जो यूजर ने वैल्यू इनपुट कराई है उसको क्या किया जाएगा, रीड करा जाएगा और कंपाइलर को बताया जाएगा कि जो वैल्यू आई है वो किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की, और उसको इस वेरिएबल में क्या कराना है, स्टोर कराना है, राइट। तो जो भी ये पार्ट है ये कहाँ पे होगा, रीड वाला पार्ट, जो का सी कंपाइलर रीड करेगा यूजर इनपुट वैल्यू को, वो होता है स्कैनफ में, राइट। ओके, ओके, अब करेंगे हम कंट्रोल स्टेटमेंट स्विच का यूज, और उसमें के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, हमारा डे, राइट। ओके, सो केस वन क्या होगा इसमें, इसमें होगा प्रिंट एफ संडे, राइट। ओके, उसके बाद ब्रेक, एंड फिर केस टू, और डे टू क्या होता है हमारा, मंडे वीक का, राइट। ओके, सो एक बार पूरे प्रोग्राम को हम बना लेंगे, डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी क्या फंक्शनैलिटी और क्या फ्लो होगा। हर एक पार्ट को डिस्कस किया जाएगा कि केस वन क्या है, केस टू क्या है, ब्रेक का क्या काम है, सब चीज क्लियरली डिस्कस करी जाएगी। ओके, सो केस थ्री में अब कराएंगे प्रिंट ट्यूसडे, ट्यूसडे और ब्रेक। सिमिलरली केस फोर, और हमारा फोर्थ डे कौन सा होता है वीक का, वेडनेसडे, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे, राइट। और लगाएंगे ब्रेक। सिमिलरली केस फाइव, प्रिंट एफ
थर्सडे ब्रेक। और हमारा जो सिक्स्थ डे होता है वीक का, वो होता है सैटरडे, राइट? सिक्स्थ डे जो होगा वो होगा फ्राइडे, सॉरी। सिक्स्थ डे विल बी फ्राइडे। ओके, फ्राइडे। और हमारा लास्ट डे सेवेंथ डे जो होगा वो होगा सैटरडे, राइट? ओके, सो केस 7 प्रिंट एज सैटरडे। ओके, और लगा देंगे ब्रेक, राइट? ओके। अब एक डिफॉल्ट केस भी होगा, जो किस लिए होगा, मान लीजिए अगर यूजर ने कोई गलत इनपुट दे दिया। जैसे मान लीजिए यूजर ने डे इनपुट दे दिया 0, तो 0 तो कोई डे होता नहीं, राइट? या यूजर ने इनपुट कर दिया 8 या 10, तो हम आउटपुट क्या प्रिंट करवाएंगे? उस केस में हम आउटपुट देंगे इनवैलिड इनपुट का, राइट? ओके। और डिफॉल्ट में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे करेंगे रिटर्न 0। ओके, सो अब हमारा बेसिकली कोडिंग वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब एक बार इस प्रोग्राम के पूरे फ्लो को समझ लेते हैं, राइट? तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को इंक्लूड करा। मेन फंक्शन में मैंने डे को डिक्लेयर करा, जो कि क्या करेगा, डे नंबर को स्टोर करेगा और उसको रीड करवाया। सी कंपाइलर को बताएगा कि जो वैल्यू इनपुट कराई गई है उसे किस वेरिएबल में स्टोर करना है, डे में, और मेमोरी एलोकेट कर देगा, राइट? अच्छा, अब जो स्विच कंट्रोल स्टेटमेंट है इसमें मैंने क्या करा, जैसा कि नेम बता रहा है कंट्रोल स्टेटमेंट, स्विच क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। तो जो डे इनपुट लिया था उसके कोरिस्पॉन्डिंग उसके कोरिस्पॉन्डिंग क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए मैंने इनपुट में डे की वैल्यू जो मैंने ली 3, तो ये क्या करेगा, ये सीधा किस पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा केस 3 पे। किस पे पहुंचेगा? केस 3 पे, राइट? और जो केस 3 में स्टेटमेंट लिखी हुई है उनको क्या करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा। तो 3 में क्या लिखा हुआ है, ट्यूसडे। और अब एक चीज और आप अगर ध्यान दें, तो मैंने हर केस के एंड में क्या लिखा है, ब्रेक। क्या लिखा है, ब्रेक। सो बेसिकली जो यहाँ पे ब्रेक का यूसेज है, ब्रेक का यूसेज ये है कि मान लीजिए यूजर ने इनपुट कराया, जैसे अभी जो एग्जांपल लिया हमने 3, तो 3 के बाद उसने यूजर ने बोला कि भाई मेरे को जो थर्ड डे है वीक का वो बताओ। तो हम हमारे प्रोग्राम ने क्या करा, उसने आउटपुट देके बता दिया कि जो थर्ड डे है वीक का वो क्या है, ट्यूसडे। तो उसके बाद क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए? क्या प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लगाएंगे ब्रेक। ये ब्रेक क्या करेगा, लूप जो हमारा सी प्रोग्राम का जो कंपाइलर होगा, वो जो लूप एग्जीक्यूशन कर रहा होगा उसके फ्लो को तोड़ के क्या कर देगा, बाहर ले आएगा। कहाँ ले आएगा? बाहर ले आएगा। कौन से वाले पार्ट पे? हमारे रिटर्न जीरो वाले पार्ट। कहाँ पे? रिटर्न जीरो के वाले पार्ट पे। सो जैसे ही जो कंपाइलर है वो ब्रेक एनकाउंटर करता है, वो हमारे फ्लो को तोड़ के, हमारे प्रोग्रामिंग के फ्लो को तोड़ के, जो कंपाइलिंग जो प्रोसेस कर रहा होता है उसके फ्लो को तोड़ के क्या करता है, प्रोग्राम को एंड कर देता है। क्या करता है? प्रोग्राम को एंड कर देता है। सिमिलरली अब मान लीजिए यूजर ने इनपुट करा दिया 1, तो जो हमारा फर्स्ट डे होता है वीक का वो कौन सा होता है, संडे होता है, राइट? तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे डे की वैल्यू जैसे ही 1 इनपुट कराई जाएगी तो वो किस पे आएगा, उस कॉरेस्पॉन्डिंग डे पे। तो केस 1 क्या है यहाँ पे, संडे। तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, संडे। और फिर क्या एनकाउंटर करेगा ये प्रिंट करवाने का, ब्रेक। तो ऐसे क्या करेगा, इस पूरे प्रोग्राम से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, राइट? अच्छा, एक बार इसको रन करके देखते हैं, तब थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि जो हमने प्रोग्राम बनाया है क्या वो वैलिड है या नहीं है, और किस तरीके से उसकी वर्किंग है, चल रही है, राइट? ओके, रन करते हैं इसे। ओके, सो यहाँ पे हमसे बोला यूजर ने एंटर द डे नंबर। सो मान लीजिए मैंने डाला 6। क्या डाला? 6। तो 6 पे हमने क्या, कौन सा डे रखा हुआ है, फ्राइडे। तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, फ्राइडे। तो देखते हैं एक बार। 6 के बाद, ओ सॉरी, 6 एंटर, फ्राइडे। तो आउटपुट में क्या मिला हमें, फ्राइडे। एक बार और फिर से करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। एंटर द डे नंबर। अब मान लीजिए मैं डालता हूँ इनपुट 2। कौन सा डे मिला, मंडे। कौन सा डे मिला, मंडे। जो कि क्या था, हमारे प्रोग्राम में भी क्या था, मंडे। और सेकंड डे जो होता है हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग वीक का, वो कौन सा होता है, मंडे। तो इसका मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो करेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है। क्या कर रहा है, करेक्ट एग्जीक्यूशन कर रहा है। अच्छा, एक बार इनवैलिड इनपुट के लिए भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने डे नंबर क्या डाल दिया, 9। अब देखते हैं आउटपुट हमारे प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, इनवैलिड इनपुट आउट आना चाहिए ना। सो देखते हैं एक बार।
ओके, एंटर, राइट। सो क्या मिला आउटपुट? इनवैलिड इनपुट, की मतलब वीक में कितने डे होते हैं? 7। हमने 7 के लिए क्या बना दिया? प्रोग्राम बना दिया। लेकिन जैसे ही यूजर ने क्या करा, इनवैलिड इनपुट डाला, या उनने ये ट्राई करने की कोशिश करी कि 9th डे पे कौन सा डे आता है, या 9th नंबर पे कौन सा डे होता है, सो वो क्या देगा आपको? इनवैलिड इनपुट। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम अपनी डे टू डे बेसिस पे अपनी एप्लीकेशन फाइंड करते हैं, और किस तरीके से जो ये पूरा हमारा क्वेश्चन था डे प्रिंट करवाने का वीक का, वो किस तरीके से मेन्यू ड्रिवन के कंसेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है। थैंक यू।